विपिन जी, थैंक यू। तो आज के इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम श्री अमृतवाणी के 89वां पद जो है 89th वर्स है, उसकी चर्चा से प्रारंभ करेंगे। पिछले सप्ताह मैंने कहा था कि ये 88वां पद और 89वां पद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों की घनिष्ठता है। तो हम इन दोनों पदों की चर्चा एक साथ भी ले सकते थे, but we did the 88th पद लास्ट सैटरडे। आज हम 89वें पद की चर्चा करेंगे, पर इसके साथ साथ हम 88वें पद का क्या लिंक है, क्या जोड़ है, उसकी बात में भी चर्चा करेंगे। 88वां पद जो था वो था, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो यहाँ जो बात कही गई थी कि सांसारिक धन वो सच्चा धन नहीं है, वो एक न एक दिन हमसे छूट जाएगा या हम उससे एक न एक दिन छूट जाएंगे, वो इस संसार में ही रहेगा। तो साधक अपने हृदय में राम नाम को, राम नाम के धन में परिवर्तित करे, उसमें भरे, उसके साथ जोड़े रखे। तो राम नाम की जो कमाई है वही सच्ची कमाई है। इसलिए हम सब के लिए अनिवार्य है कि हम राम नाम ही संचित करें। राम नाम की मंगल मूर्ति को अपने अंतःकरण में प्रतिष्ठित कर लो और फिर भीतर की ओर मुड़कर मनोवृत्तियों को एक चित्त कर ध्यान लगाकर प्रभु राम की पूजा करो। अब इसमें जो बातें हमारे लिए अगले पद के साथ जुड़ने वाली हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि अब तक अमृतवाणी में जितने भी हमने 83 पद जो या किए थे, जो उसकी मैंने कहा था कि 83वें पद के साथ अमृतवाणी वास्तविक रूप से समाप्त होती है। उसके बाद जो बाकी के जो पद हैं, लास्ट फेज जो है उसका, उसको हम सिंहावलोकन के रूप में देखते हैं। तो वाचक वाच्य सूत्र की चर्चा हुई थी। नाम में नामी का निवास जिसे हम कहते हैं, प्रभु राम अपने सिमरन जप ध्यान पाठ गायन इत्यादि में विद्यमान है, क्योंकि यही सिमरन जप ध्यान पाठ और गायन प्रभु का वाचक हैं। और उनकी जो विद्यमानता है वो भी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, सर्वशक्तिमत्ता के साथ, यानी ज्ञान आनंद स्वरूप सहित इनके अंदर प्रतिष्ठित है। तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नाम का सिमरन जप गायन ध्यान और इतने सुंदर सुंदर शिक्षाएं साथ ही साथ अमृतवाणी ने हमें प्रदान की हैं, आध्यात्मिक ज्ञान का वितरण किया है। तो इस इन पदों के अंदर मुख्यतः ध्वनि पर जो है वो ध्यान दिया गया है, उस पर जोर दिया गया है। और यहाँ पे अब बाकी की अमृतवाणी में, सारी अमृतवाणी में जो है ध्वनि पर जोर है, पर इसके साथ साथ थोड़ा सा जोर ध्यान और मानसिक जप, जिसे हम साइलेंट जप भी कहते हैं, उस पर भी है। तो ये जो शिक्षाएं हैं, शायद बहुत से साधकों ने अपने भीतर इनको एकत्रित कर लिया हो, उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हों। तो जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने इस व्यवहारिक ज्ञान को, जिन्होंने इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया है, उन साधकों का जो है इस प्राप्ति के लिए किस प्रकार से सहयोग उनको मिला, किस बात उनको, कौन सी विधि के माध्यम से ये जो उन्होंने राम नाम एकत्रित किया है और उसको अपने भीतर भरा है, इसके लिए विधि क्या है। तो ये विधि जो है पहले स्वामी जी ने जो है सारी अमृतवाणी में अंकित नहीं की,
उसका भी कारण है, क्योंकि विधि अंकित करने से पहले बाकी बातों का जान लेना आवश्यक है। तभी विधि का जो है लाभ होता है, तभी उसका उपयोग होता है। अगर हम चाहें, हमें मालूम हो कि हम ये विधि क्यों उपयोग में लाना चाहते हैं, तो उस विधि क्या है, वो घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो अंतर्मुखी होने का भाव है कि हम विषय के, हमारा मन जो बाह्य विषयों के पीछे भागता है उसको हम त्याग दें, मतलब बाह्य मुक्ता को त्याग कर हम अंतर्मुखी हो जाएं। और अंतर्मुखी होने के बाद क्या करें, अपने भीतर प्रभु की मूर्ति, उसकी स्थापना करें। और जब मूर्ति स्थापित हो जाती है तो हम जिस घट में मूर्ति की स्थापना हो उसे हम कहते हैं मंदिर। तो स्वामी जी ने इसके विषय में कहा था, मेरा मन मंदिर बना शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्ति राम, मूर्ति नाम सॉरी। तो यही भाव यहाँ पे भी है, साधक राम नाम की कल्याणकारी मूर्ति को अपने मन मंदिर में स्थापित करे और भीतर ध्यान लगाकर उसका पूजन करे। अब प्रश्न ये था कि ये मूर्ति क्या है, उसके विषय में मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि हम जो है वो अधिष्ठान की चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो उस समय हमने अधिष्ठान की चर्चा नहीं की। तो नाम की मूर्ति क्या है, र आ और म, र आ की मात्रा और म, इन तीनों के जुड़ने से राम शब्द बनता है। वैसे ही जैसे अ उ और ओ म को, अ उ और म को जुड़ने से ओम ओम। शब्द बनता है। तो प्रभु राम जो वाच्य हैं, अपने नाम, राम नाम में जो वाचक है उसमें विराजमान है। और ये नाम की मूर्ति परमात्मा की ही आकृति है। इसलिए कि अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु राम अपने नाम में प्रतिष्ठित हैं, तो अगर हम नाम की मूर्ति को अपने सामने रखे तो इसका भाव ये हुआ कि हमने प्रभु की आकृति को ही अपने सामने रखा है। और इस मूर्ति को, यानी कि इस जो ये जो फ्रेम है, चक्र है, इसको हम कहते हैं अधिष्ठान। तो इसका जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने हमारी स्क्रीन के ऊपर जो अधिष्ठान की मूर्ति है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आज हम ये पहले बाकी का कार्यक्रम करने से पहले अधिष्ठान की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जो स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण समझी है। और मैंने उन्हीं के शब्दों को प्रवचन पीयूष के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित करके आपके सामने आज प्रस्तुत करना है। छोटी सी चीज है, लेकिन उसका, अधिष्ठान का हमारे सत्संग के साथ क्या महत्व है, हमारे जीवन के साथ क्या महत्व है, इसको समझना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि हम अंतिम अमृतवाणी के अंतिम चरण में है। तो इससे पहले कि हम अमृतवाणी की व्याख्या समाप्त करें, उसकी चर्चा समाप्त करें, हमें ये अवश्य पता होना चाहिए कि अधिष्ठान, अभी तक बहुत से भाई बहन हैं जो उसको अधिष्ठान को, अधिष्ठान के इस वर्ड्स को ऐसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते। वो कई लोग उसको बोलते हैं दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ होता है एग्जाम्पल, और अधिष्ठान का मतलब है आधार, निवास स्थान। तो ये जहाँ प्रभु का निवास है, प्रभु के नाम का निवास है, उसे हम अधिष्ठान कहते हैं। तो ये मूर्ति घट मंदिर में कैसे स्थापित की जाए, इसकी हमने चर्चा पीछे थोड़ी सी की थी। सुख आसन में बैठिए, आंखें खोलकर अधिष्ठान पर उसका त्राटक कीजिए। और त्राटक जब आपने कर लिया, फिर आंखें बंद। त्राटक करते समय भी जो है राम नाम का जो जाप है अपने आपके भीतर चलते रहना चाहिए। त्राटक का जो समय स्वामी जी ने दिया है उसकी हम बात करेंगे, लगभग 2 मिनट के लिए। इससे ज्यादा कहते हैं, वो अगर लंबा त्राटक करते हैं तो कई बार आंखों में दर्द होने लग जाती है। इसलिए ये जो है अल्प त्राटक इसको कहते हैं, उतनी देर के लिए करें जितनी देर के लिए आपकी आंखों में पीड़ा ना हो और आपको सहन कर सके। तो इस मूर्ति को अपने भ्रू मध्य में, अपने जो
बिटवीन द आईब्रोज उसको प्रकट करते हैं, और फिर उसके बाद आंखें मूंद कर हम इस मूर्ति को, मीन्स राम नाम को, हम अपने भीतर ले जाते हैं। लेकिन ये इसको हम थोड़ा और डिटेल में अब देखते हैं। कल मैंने इसको लास्ट टाइम यही बात कही थी। अब पहली बात यह है कि अधिष्ठान में क्या है। हम कहते हैं गॉड इज चेंजलेस, गॉड इज इटर्नल, वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, सब्जेक्ट टू चेंज। परमात्मा ही चिरस्थायी विषय है, और जो बाकी का जो है, जो कुछ भी है, संसार जो है वो नश्वर है। और दूसरी बात, ये बात भी मैंने पिछली बार कही थी कि हम जिस वस्तु के ऊपर या जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर, जिस देवता के ऊपर हम ध्यान करते हैं, हम उसी का रूप हो जाते हैं। और ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण, या जप के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें हमारा संघर्ष है 99%, जिसको कहते हैं 99% परस्पिरेशन। पसीना 99% बहता है, और 1% जो है वो इंस्पिरेशन है। तो अब देखिए, इसमें परिश्रम की आवश्यकता है। अगर हम एक गधे पे मेडिटेट करें तो हमारे भीतर उसी के गुण जो है वो आ जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक ये है कि वी शुड मेडिटेट अपॉन डिविनिटी। हम ब्रह्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, राम के ऊपर ध्यान जो है वो जमाएं। तो ये जो मूर्ति किसकी है? मंगलमय मूर्ति परमात्मा की, एक अखंड परमात्मा की, अपरिवर्तनशील, जिसमें परिवर्तन नहीं है। तो श्री राम की जो परम सत्य है, ज्योति स्वरूप है, परम आनंद है, परम ज्ञान है, या परम ज्ञान आनंद है, ऐसे भी कह सकते हैं। और सर्वशक्तिमान है, सर्वाधार है, सर्वज्ञ है, और देवादिदेव है। तो ये सभी गुण उस मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित हैं। और आप जब ध्यान में बैठें, जाप में बैठें, तो ये जो गुण हैं उस मूर्ति के अंदर, अधिष्ठान के अंदर प्रतिष्ठित समझिए। प्रभु एक सम है, अपेक्षा रहित है, प्रेम, दया और क्षमा की मूर्ति है। इतनी बातें जो हैं वो स्वामी जी ने कहीं कहीं, कई स्थानों पर बार बार कही हैं। उनमें से कुछ बातें भी अगर हमारे मन में घर कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इन सभी गुणों के प्रति के उसके लिए अपने आप को, अगर हमने अपने भीतर ये गुण प्रतिष्ठित करने हैं, तो अपने आप को बहुत ज्ञानी, महान समझ कर नहीं, परंतु एक अबोध बालक समझकर भगवान के चरणों में बैठिए, आत्मसमर्पण कीजिए, अंतर्मुखी होकर उसका जप कीजिए। और जप के बाद ऑटोमेटिकली जप है धीरे 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 करते 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 ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही उसकी पूजा है। पूजा अंतर्मुख हो करिए, उसकी पूजा की यही विधि है। तो मैंने बात कही थी कि हमने अधिष्ठान की थोड़ी चर्चा करनी है। अधिष्ठान के बारे में स्वामी जी के कथन, जैसे मैंने कहा, प्रवचन पीयूष से थोड़े से मैंने एकत्रित किए हैं, और मेरे विचार में वो बहुत ही आवश्यक हैं। उन्हें अच्छी भली प्रकार से समझें। और अधिष्ठान में जो आप एक चक्र देखते हैं, उस चक्र को हम कहते हैं सिद्ध चक्र, या हम इसको सारे को भी जो है, जिसके अंदर सूर्य की किरणें हैं, उसमें ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, और बीच में प्रभु राम का नाम है। अच्छा, इस चक्र के अगर आप चारों ओर देखिए, इट्स लुक लाइक ए स्क्वायर। इसके चारों ओर स्वास्तिक का चिन्ह है। आपको नजर आ रहा होगा कि वहां से कि चारों ओर देखिए, चारों कोनों में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और ये जो स्वास्तिक है, इसको हम कहते हैं विघ्न विनाशक और कार्य सिद्ध करने वाला ये यंत्र है। और फिर आप इस चक्र के नीचे, ये जो आपने सिद्ध चक्र जिसको हम कहते हैं अधिष्ठान को, उसके नीचे देखिए एक कमल का फूल है।
Can you see that? I think you can. Yeah. ये जो कमल का फूल है, इसको मांगलिक बहुत ही कल्याणकारी चिन्ह जो है हमारे शास्त्रों में माना गया है। तो कमल का फूल इसके अधिष्ठान के नीचे या ये सिद्ध चक्र के नीचे है। हाँ जी केवल जी, हाँ जी, ये जो कमल है वो एक कुंभ में है दिखाया गया। That's right, yeah. I तो know. कुंभ की भी व्याख्या कीजिए कि कुंभ क्यों दिखाया गया। कुंभक शरीर रूप को कुंभक माना गया है, और कमल जो सहस्त्र कमल में मिलाप। नहीं, वो सहस्त्र कमल इज डिफरेंट। ये जो कमल के फूल को अपने विष्णु जी के साथ भी जोड़ा गया है, और हमारे बहुत से जो धार्मिक कृत्य हैं उनमें कमल का फूल जो है उसको मांगलिक समझकर उस कार्य में लाया जाता है। अब ये कमल का फूल जो है ये कलश में क्यों रखा है, इसका मेरे पास इस समय कोई उत्तर नहीं है। आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुंभ मतलब शरीर माना जाता है कि ये जो कुंभ है ये बेसिकली शरीर है। और मैं ऐसा मतलब नहीं, आई डोंट नहीं, रवि जी अगर आपको मालूम है तो प्लीज गो अहेड। मैं थोड़ा सा ये जानता हूँ कि कुंभक जो हम लोग करते हैं, या कुंभक मीन्स जो अंदर घड़े को भरना, दैट्स कॉल्ड कुंभक। हाँ जी, तो वो आप उसको भर रहे हैं राम नाम से। ओके, एनीवे अगर इसकी कहीं और कुछ आई टेक इट एज व्हाट यू से, पर अगर मुझे इसकी कोई और व्याख्या मिली तो आई विल फाइंड आउट एंड आई ब्रिंग इट टू यू। बट इट्स ऑलवेज बेटर कि गलत व्याख्या करने से अच्छा है कि आप उसको ना करें और ढूंढें उसका उत्तर जो है। ये हम सब के लिए चाहिए, आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगा। एंड इट्स ग्रेट दैट यू मेंशन इट। तो कुंभ को घट भी कहते हैं। हाँ जी, कुंभ को घट भी कहते हैं। या जैसे इसमें आए हमारे इसमें अमृतवाणी में कई बार आया है, घट में मूर्ति धरिए। हाँ जी, घट का मतलब है यही शरीर ही हो गया, जैसे विपिन जी ने कहा। घट के और भी बहुत अंतर। यहाँ पे जो हम यहाँ पे लेते हैं उस घट का जो मंत्र जो हम जो भाव लेते हैं वो है हृदय से है या मन से है। घट शरीर को भी कहते हैं और घट घड़े को भी कहते हैं। जो मिट्टी का घड़ा है उसको भी घट कहते हैं। तो जहाँ जहाँ जो उसका अर्थ उपयुक्त है हम उसकी चर्चा उसी प्रकार से करते हैं। हमारा शरीर भी तो मिट्टी का ही है। या दैट्स राइट, इसको भी घट कहते हैं ना। दैट्स व्हेन आई सेड कि शरीर को भी घट कहते हैं। तो जो कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है, उसको भी घट कहते हैं। तो ये तो इसमें जो बात मैं कह रहा था कि उसको आगे हम बढ़ाएं। तो एनीवे I'll try to find out, बट अगर आपको भी इसका उत्तर मिलता है प्लीज डू शेयर विद एवरीबॉडी। क्या केवल जी, हाँ जी, जो कुंभ का मेला लगता है, हाँ जी, स्नान के लिए। हाँ जी, कुंभ कहलाता है ना वो भी। हाँ जी, हाँ जी। तो कुंभ एक्चुअली जिस वक्त समुद्र मंथन हुआ था, हाँ जी, समुद्र मंथन में ये कुंभ मिला था, नहीं वो जो जिसके अंदर अमृत भरा हुआ था, अमृत का कलश था। हाँ जी, तो इसलिए उस अमृत को अपने इस कुंभ में भरना है। तो राम नाम आपको वो अमृत प्रदान करता है। कुंभ में मतलब अपने शरीर में, अपने मन में, अपने हृदय में भरना है, आप ये कहना चाहते हैं? अमृत को भरना है। या और वो अमृत जो है वो राम नाम से ही प्रकट होता है। राम नाम ही अमृत है। हाँ। क्योंकि अगर हम नामी को नाम में विद्यमान करते हैं तो ऑटोमेटिकली राम नाम जो है वो अमृत हो गया। जैसे अमृत रस घोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। या
उसकी जो मधुरता है, हाँ उसके भीतर जो मधुरता है वो हाँ जी, उसको घोलती है। एनीवे, या तो अब तो ये उससे कुंभ भरता है, ओके, उस अमृत से कुंभ भरता है। जो आपके अंदर चेंज आ गया, या कंप्लीट आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई, या that is only by repetition of Ram Naam. या जब आप कहते हैं कुंभ भरता है, तो हम इसको शरीर को भरने से लेते हैं, हृदय को भरने से लेते हैं, या मन को भरने से लेते हैं? मन कौन मन को? मन या पर जहां तक जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, जहां तक हम भावनाओं का संबंध लाते हैं, वहां हमेशा हम हृदय से सोचते हैं। ये हाँ बात जी, जो है, ये हमारे बहुत से ऋषि मुनि कहते हैं। आज के साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर भी जो जो फिलोसफर्स हैं, जो लाइफ साइंसेस के, मतलब लाइफ साइंस का मतलब जो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर हैं, उनका भी यही मानना है कि जब हम भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ते हैं, तो जो सोचने का काम है, भावनाओं का जो काम है, वो हृदय से होता है, मन से नहीं। मन का जो संबंध है वो सिर्फ तर्क से होता है। हाँ जी, एनीवे, हम दोनों तरफ से इसको लेते हैं, क्योंकि वी टेक समटाइम्स वी टेक थिंग्स वेरी लूजली। तो ये जो चक्र के भीतर आ, जो ऊपर श्लोक है, ये भगवान के स्वरूप को प्रकट करता है। अब देखिए ऊपर श्लोक क्या लिखा है। सर्वशक्तिमत सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आप ठीक रखिए, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री श्री रामाय, नॉट रामाय नहीं है, रामाय, द वर्ड इज नॉट रामाय, द वर्ड इज रामाय। रामाय नमः। नमः। नमः जो दो बिंदियां हैं, वो हा की साउंड देती हैं। तो ये जो अब ये हमने ये कहा कि भगवान का स्वरूप है, तो भगवान, उसके हमने गुण कौन से देखे, एट्रीब्यूट्स क्या देखे थे? सर्वशक्तिमान, परम आनंद, परम सत्य, सर्वाधार, सर्वज्ञ, अखंड, परम पुरुष, देवाधिदेव, इत्यादि इत्यादि। ये सब हम अमृतवाणी के माध्यम से देख चुके हैं। और इसके बाद अब देखिए, जो मंत्र राम जो बीच में है, सबसे केंद्र में है, उसके चारों ओर सूर्य अद्भुत किरणों के सहित विद्यमान है। तो यहाँ सूर्य का क्या भाव है? स्वामी जी कहते हैं, सूर्य संपूर्ण जगत में जीवन और मृत्यु दोनों ही भरता है, दोनों ही देता है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में जाते हैं, सूर्य जीवन दाता है, और ये हर प्रकार की दुर्गंधि को हमसे दूर करता है। ओज तेज उसका केंद्र है, इसलिए ये महामांगलिक है, बहुत ही हमारे लिए कल्याणकारी है। और फिर जैसे कहा, ठीक सूर्य के मध्य में या केंद्र में, उसके कोर में राम नाम प्रतिष्ठित है। तो ये जो चक्र है, ये अति उत्तम है। इससे साधन को बल मिलता है, ये विघ्न विनाशक है। और जो कुछ भी विपरीत लहरों का है, जो भी दुष्ट विचारों का प्रभाव है, उसको ये कम करता है, उसको होने से रोकता है। तो स्वामी जी आगे लिखते हैं, मंगल और कल्याण कर, सिद्धि शांति सुखकार, अधिष्ठान सुख सम्मुख धरो, करके शांति विचार। अब ये जो है, जब हम बैठना चाहते हैं, जो बात हमने 88वें पद के अंत में कही है, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, उससे पहले मंगल और कल्याण कर, सिद्धि शांति शुभकार, अधिष्ठान सम्मुख धरो, करके शांति विचार। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अल्पतर जो है त्राटक कीजिए। अल्पतर का मतलब थोड़े समय के लिए, जिसमें आपकी आंखें दुखे नहीं। अल्प त्राटक करके अल्पतर, नयन मूंद कर ध्यान, मंत्र राम धारो शुभ, सबसे उत्तम मान। तो राम नाम के मंत्र को सबसे उत्तम मानकर अपने भीतर जो है उसको धारण करो। अब धारण करने की जो विधि है, वो हमने पिछले सप्ताह देखी थी। अब
तो ये चक्र जो है शुद्धि करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है और शुभ है। आध्यात्मिक सूर्य की आराधना करो। स्वामी जी बड़े इन वेरी एम्फेटिक वर्ड्स कहते हैं, आध्यात्मिक सूर्य की आराधना करो जो इस सांसारिक सूर्य को उसको भी प्रकाश देता है। और इस कार्य के अंदर भावना का होना अनिवार्य है। तो भावनाहीन, वो लिखते हैं, भावनाहीन व्यक्ति हो तो अधिक लाभ नहीं होता। यहाँ तक कि गंगा स्नान जो पंडे लोग हरिद्वार में करते रहते हैं उनको इतना लाभ नहीं होता जितना लाभ जो बाहर से आने वाले लोग भावना और भाव विभोर होकर उसके अंदर डुबकी लगाते हैं उनको जो लाभ होता है। तो यदि साधक की ये भावना हो कि अधिष्ठान में परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, प्रभु राम विद्यमान है, तो ये समझकर ध्यान करने से उसको बहुत ही लाभ होगा। तो जब हम कहते हैं विद्यमान करना, अधिष्ठान में विद्यमान करना मीन्स उसके अस्तित्व को, उसकी एग्जिस्टेंस को, उसकी होंद को, उसके होने को, ये जो है अपने भीतर विद्यमान करने से भाव ये है, तभी लाभ होता है। तो वैसे तो स्वामी इसकी इसी बात में आगे कहते हैं, वैसे तो तोता भी राम राम रटता रहता है, उसे कभी लाभ नहीं हुआ। और राम, ये अधिष्ठान के अवतरण के विषय में जो मुझे बात मैंने पहली बार मुझे उसमें नजर में आई, यह है कि स्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, राम धाम से जो कृपा अवतरण होती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसी भावना से अधिष्ठान का अवतरण मेरे भीतर हुआ है। सब कुछ साधक के अंदर उसकी भावना पर निर्भर है। तो त्राटक के लिए उन्होंने लिखा कि 2 मिनट जो है त्राटक, अल्प त्राटक कीजिए और त्राटक करते समय हमारे भीतर राम नाम का जो जाप है वो चलते रहना चाहिए। तो त्राटक जो है, डोंट डू इट फॉर टू लॉन्ग बिकॉज आई स्टार्टेड टू हर्ट। और उसके बाद देन यू इंटरनलाइज टू मेडिटेट, पूजा अंतर्मुख हो करिए। और ये जो वो उनके विचार में नॉर्मली एक आम साधक के लिए 10-15 मिनट जो है वो, उसके बाद जो है वो ध्यान जो है वो बिखर जाता है ये शुरू में। तो वो कहते हैं कि उसके अगर ध्यान आपका 10-15 मिनट के बाद बिखरता है तो फिर से 2 मिनट का त्राटक करें और उसके बाद त्राटक करने के बाद फिर 10 या 15 मिनट का जो है जितने भी समय का ध्यान आप कर सकते हैं कीजिए। इस प्रकार जब हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो हमारे ध्यान का जो समय है बढ़ता जाए, वो वृद्धि उसमें होती रहती, हम ध्यान को अधिक समय तक कर पाएंगे, अधिक समय तक बैठ पाएंगे। तो फिर वो अधिष्ठान के विषय में जो हमें बहुत अच्छी तरह से बात याद रखनी चाहिए, किसी अनुचित स्थान पर न रखें। तो वो उदाहरण देते हैं कि एक न्यूज़पेपर में स्वामी सरस्वती श्री दयानंद जी की फोटो छपी, उसके पीछे एक शूज की एडवर्टाइजमेंट थी। तो उसका बहुत विरोध हुआ। तो ये दैनिक, आई थिंक इट वाज दैनिक, मेरे को उसका हिंदी का कोई पत्र था, उसका नाम मुझे भूल गया। तो उसके ऊपर फिर उसने क्षमा मांगी कि ये इस तरह के कार्य जो है वो नहीं होना चाहिए, उसको पूर्ण जो जितना उसकी रिस्पेक्ट है वो से वो देनी चाहिए। इसी तरह अधिष्ठान को किसी शुद्ध धुले हुए वस्त्र में लपेट कर अगर आप उसको कहीं कवर करके लटका नहीं सकते तो लपेट कर, स्वामी जी कहते हैं, सूटकेस में बंद कर दीजिए जहां और वस्त्र पड़े हैं, और जब आपने ध्यान लगाना हो तब उस समय बाहर निकाल लीजिए। और देन The other thing he says, इस मंत्र को, इस अधिष्ठान के सामने केवल जो प्रदत्त मंत्र है, जो आपको आपके गुरुजनों ने दिया है, उसी के ऊपर ध्यान करें। इसका भाव ये नहीं है कि आप कोई भी मंत्र ले लें और राम नाम के सामने उसका ध्यान करने लग जाएं, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाएगा। तो
फिर वो कहते हैं प्रभु राम पर हमें पूरा भरोसा हो, पूरा विश्वास हो और अधिष्ठान पर दृढ़ता होनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। तो इतनी बातें अधिष्ठान के विषय में जो है वो हम सबको समझ लेनी चाहिए। पहले तो उसका हम प्रोनाउंसिएशन ठीक रखें। इट इज नॉट दृष्टांत, इट इज अ नॉट आ, अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान है। तो आपके सामने अधिष्ठान होगा तो विघ्न डालने वाले जो संकल्प हैं आपके मन को विचलित नहीं कर पाएंगे। से वो स्वामी जी कहते हैं अधिष्ठान वास्तव में उन्हें कील देता है, उन्हें बांध देता है या उनके अंदर कील ठोक देता है। तो इस मंत्र की बहुत साधना करना, और क्योंकि देवता और मंत्र वाच्य और वाचक एक ही हैं। दूसरी बात, सभी देवों का आदर सम्मान करो। अपने आप कहते हैं कि मैं सबका आदर करता हूं, पर अपने मन के कोठे में किसी और को स्थान नहीं देता। तो एक से अधिक को जब हम स्थान देते हैं, मैं इसके विषय में किसी का जो भी हम करते हैं उसकी किसी की चर्चा नहीं करूंगा, कि अगर हम एक से अधिक को स्थान देते हैं तो उसको व्यभिचार के रूप में देखा जाता है। इट इज बीइंग अनफेथफुल। तो ये तो था कुछ अधिष्ठान के विषय में चर्चा, विच वाज I pulled it out from प्रवचन पीयूष. I thought I should share with you ताकि, क्योंकि अमृतवाणी के हम लास्ट स्टेज पे हैं, लास्ट चरण में है, तो ये भी हमारे लिए जानना जो है उतना ही आवश्यक है कि हम अधिष्ठान को पूरी रिस्पेक्ट दें। और जब हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, ट्रिवियलाइज नहीं करेंगे, तो हमारे भीतर भी जो है वो प्रभु राम के प्रति, प्रभु राम नाम के प्रति उतनी ही श्रद्धा और विश्वास जो है वो उत्पन्न होगा। तो अब हम अपना थोड़ा इस चर्चा को 89 पद की ओर ले जाएं। कमलेश आंटी 89। हाँ जी। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार, उसमें मन का मेल मिलावो, राम राम सुर में ही समावो, उसमें मन का मेल मिलावो, राम राम सुर में ही समावो, राम राम सुर में ही समावो। तो ये जो पद है, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। तो ये पद जो है ये इज द एक्सटेंशन ऑफ पद नंबर 88, 88वें पद का ही विस्तार कहिए। क्योंकि पहले हमने घट में नाम मूर्ति वो धर ली, अंतर्मुख हो गए, और अंतर्मुख हो गए मीन्स हमने आंखें जो है वो बंद की हुई हैं। तो ये उसका अगला जो स्टेप है, उसके अगले स्टेप में क्या होता है, आंखें मूंदे हुए प्रभु के चित्र के सम्मुख। यहाँ पे जप और ध्यान, इनमें से मैं जो जप को पहले लेता हूँ क्योंकि ध्यान उसके बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो जप और ध्यान में लीन बैठे हैं। हमारे मन मंदिर में जो प्रभु राम की राम नाम की मूर्ति आसीन है, उस मूर्ति में से राम नाम की अत्यंत ही मधुर ध्वनियां झंकृत हो रही हैं। और ये ध्वनियां आपको तब तक सुनाई नहीं देंगी जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हैं, जब तक हमारा मन जो है उस लेवल तक नहीं पहुंचा। इसीलिए जो पहले पद के अंदर उन्होंने 88वें पद में कहा है, तो
घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख करिए, ये उसके बाद की स्थिति है। तो ये जो राम नाम की अत्यंत ही मधुर ध्वनियां झंकृत हो रही हैं, जैसे सितार की अगर हम तारों को तोड़ें तो उसमें से लुभावना संगीत निसृत होता है या हो रहा है, अगर हम कर रहे हैं तो राम नाम रूपी मधुर संगीतमय ध्वनि में अपनी सुरति को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक स्वर कर दो, लय कर दो। इसी प्रकार अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण उसमें ही लीन कर दो। ये सभी की सभी एक ही बात को हम बार बार डिफरेंट ढंग से कह रहे हैं। अपनी चेतना को पूरी तरह से उसमें लीन कर दो। राम नाम की ध्वनि जो है उसमें जो पूर्ण लेन, उसमें लयता, उसमें एकता, ये हमें वी हैव टू गेट इट, वी हैव टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन इट, वी हैव टू लूज आवर सेल्फ इन इट टोटली। पूरी तरह से हमें इसके भीतर खो जाना है। वो कैसे? जैसे कि जो एक बताशा है या शुगर का चम्मच है वो, या शक्कर है, वो घुल जाती है पानी के अंदर और जल के साथ एक हो जाती है। दिस इज हाउ वी शुड बिकम। तो और यदि ऐसा हुआ, मतलब हम अंतर्मुख होकर पूजा में लीन हो गए, तो फिर उसके बाद जो है कि जो बाकी की जो स्थिति है वो उसके बाद की है। ध्वनियों का सृजन हमारे भीतर प्रभु राम के वाचक राम शब्द जो है, राम नाम है, अंतर्मुखी अवस्था में हमें प्राप्त है। तो जब हमारा मन बाह्य जगत में घूमता है तो उसको ये जो सुविधा है उपलब्ध नहीं होती। तो हमें, यानी कि हमारे मन को बाह्य जगत से मोड़कर अपने भीतर लाना है। और जब तक हम भीतर नहीं लाते, until unless we turn inwards or we internalize, हमें नाम से उत्पन्न होने वाली जो दिव्य ध्वनियां हैं वो हमें सुनाई नहीं देगी, हम सुन नहीं पाएंगे। तो हमारा मन जो है हमारे भीतरी और या अंतःकरण का जो वातावरण है उसमें वो रुझ जाए, यानी कि उस वातावरण को अपना ले, बाहर भागने की चेष्टा न करे। और ये जो यानी कि हमारा मन है, माइंड हैज टू फील टोटली कंफर्टेबल। और ये कार्य संभव कैसे होता है? घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए। तो यही विधि है कि उसके द्वारा ही ये संभव है। तो जो प्रभु को समर्पित मन है वही दिव्य ध्वनियों को सुनने में सशक्त हो सकता है। और जो ध्वनियां जो हैं, जो सितार की तारों को तोड़ने से जो मधुर संगीत जैसे निकलता है, उसी प्रकार राम नाम के उच्चारण से जो राम नाम, जो उस राम नाम की मूर्ति जो हमारे भीतर बसी है, बैठी है, उसमें से जो जो ये शब्द या वॉइस या ध्वनि निकल रही है, वही संगीतमय ध्वनि जो है। स्वामी जी ने भी ये ध्वनि जो है 1925 में आत्म साक्षात्कार के समय उन्होंने यही ध्वनि जो थी सुनी थी। अब उसी ध्वनि को हमें वो कहते हैं आप सुनिए, और उससे सुनने के लिए हमें कहीं ना कहीं उस स्थान तक, उस लेवल तक, उस स्तर तक हमारे भीतर लीनता का होना आवश्यक है। तो यहाँ जो बात करते हैं कि सुरती टिकाना की आवश्यकता है, जब हम कहते हैं कि हमें उन स्वरों के साथ जो जो भी स्वर जो हैं उस नाम के माध्यम से शब्द जो निकल रहे हैं, नाम की मूर्ति से जिनका सृजन हो रहा है, वी हैव टू राइड ओवर दोस। मतलब वो जो लहरें जो उठ रही हैं, जो साउंड की वेव्स वहां से निकल रही हैं, हमें अपने मन को उनके साथ एक रूप करना है। वी हैव टू फॉलो द सेम डायरेक्शन, वी डोंट गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि वी राइड ओवर द वेव्स, और इन सिंपल वर्ड वी से गो विद द फ्लो।
तो हमें मन को उनके साथ ओवरलैप करने की आवश्यकता है। इस ध्वनि की जो लहरों के साथ जुड़कर एक रूप होकर हमें उसी दिशा में प्रवाहित हो जाने की आवश्यकता है। तो वी डोंट पोज एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये भाव यहाँ पे ये है कि हम उसी डायरेक्शन में जो है तो आवश्यकता हमें जाने की है। तो आध्यात्मिक उन्नति जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है, जबकि अभ्यास से हम सबसे पहले जो उन्नति के न्यून स्तर पर, यानी कि ध्यान के न्यून स्तर पर हम पहुंचते हैं, और जैसे जैसे हम उसको इंटेंसिफाई करते हैं, जाप को गहन करते जाते हैं, जप में जितनी जितनी वृद्धि होती जाती है, जितनी जितनी तीक्ष्णता आती जाती है, उतना ही उसके उपरांत ही हम परमात्मा का अनुभव जो है वो कर पाते हैं। यानी कि ये तो जो ध्यान जो जाप है, ये पहला लेवल की बात है। उसके बाद तो जो जाप की जो प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी ऑफ द रेसिटेशन या जाप है, उसको हम कहते हैं वो ध्यान। तो धीरे 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 जब हम ये करते जाते हैं तो हमारा जाप जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और हमारा जो मन है वो ध्यान में चला जाता है। ये लीनता की जो बात कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट लीनता जब हम कहते हैं, उस अपने जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसको हम उसी स्वर में ढाल दें, मतलब उसी लय के साथ हम चलें, जैसे जैसे उसकी संगीत की वेव चलती है, हमारा मन भी उसके साथ उसी के ऊपर जो है वो लहराता चला जाए। आपका मतलब है अनाहत नाद से? No, Anahat Nath is not. We are not talking about Anahat Nath. We are still in the process of getting there. तो यानी कि जैसे जैसे आपने एक गाना सुना, एक आपने भजन सुना, आप उस भजन को उसी लय में गुनगुनाते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि जब किसी बहुत बहुत ही उत्तम भजन आप सुनते हैं तो आपका मन चाहता है कि मैं भी इसी लय में और इसी भाव के साथ उसी तरह से ही गाऊं। आप अपने आप को उस गायक की जो ध्वनि है, उसकी जो वॉइस है, उसके साथ उसी जो यू गिव द सेम इन्फ्लेक्शंस टू योर साउंड एज वेल, उसको हम कहते हैं लयता। इसका भाव ये हो कि आप उस गायक के भजन में या भजन में आपका जो मन है वो लीन हो गया, उसी में लय हो गया। जैसे जैसे वो वेव चल रही है, आपका मन वैसे ही उसके साथ साथ चल रहा है। तो इसको जो ये हाँ जी, Can I just add a few more things? प्लीज डू। हम लोग जब सितार सुनते हैं, हाँ जी, तो वो ध्वनि थोड़ा तेज होती है। या तो हम ये सोचते हैं कि जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो वो सितार की ध्वनि उसी मीडियम के अनुसार हमें सुनाई देगी, पर ये ऐसा नहीं होता। इसमें जो है बड़ी धीमी धीमी मधुर संगीत है, ये बहुत धीमा। वाइब्रेशन, अंदर की वाइब्रेशन। उसी के लिए स्वामी जी ने और बाकी हमारे जो ऋषि हैं, सबने अमृत वेला को एम्फसाइज किया, क्योंकि उस वक्त और कोई ध्वनि आपको नहीं सुनाई दे रही होती, सारी सृष्टि शांत होती है, और जब आप अपना ध्यान लगाते हैं तब ये धीमी धीमी जो स्वर निकलता है वो सितार की भांति ही धीमे धीमे उसमें से शब्द सुनाई देते हैं। But it is very low pitch. It's a very low pitch. Obviously, it can't be jarring, क्योंकि आपने शांतमय अवस्था में ध्यान लगाना है, तो उसके लिए सूदिंग म्यूजिक जो है वो होना आवश्यक है। तो धीमी धीमी मधुर संगीत आता है, but that comes only when you are really concentrating on Ram Naam. जैसा आपने भी बताया कि वहां से ये ध्वनि आ रही है,
या आपने उसको पकड़ना है। दैट्स राइट। या तो उसी को आप मैंने थोड़ा सा ये कहना था yeah, कि ये वो ध्वनि जो हम आम सितार सुनते हैं उस जैसी नहीं होगी। no, yeah, इट्स that's वेरी right. वेरी लो पिच, Yeah. और और उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि उस ध्वनि को सुनने के लिए जैसे हम किसी स्टेशन से निकली हुई जो ब्रॉडकास्ट है उसको सुनना चाहते हैं, तो वी हैव टू, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इट हैज टू बी ट्यून्ड इन टू दैट फ्रीक्वेंसी। या दैट्स इट। तो हमारे जो मन की जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सक्यूज मी, वो भी वही होनी चाहिए जो उस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है। और ये जो सारा कार्य है इसे हम कहते हैं, अच्छा जब से हम ध्यान में आ गए और यही जो जो लीनता है, ये हम लीनता को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जितना जितनी 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 हमारी प्रोफंडिटी होती जाती है, जितना जितना हम गहनता में प्रवेश करते जाते हैं, उतनी ही हमारी जो एब्सॉर्प्शन है, राम नाम में एब्सॉर्प्शन है, प्रभु में एब्सॉर्प्शन है, वो बढ़ती जाती है। तो वी वांट इवेंचुअली वील हैव टोटल एब्सॉर्प्शन इन डिविनिटी, मतलब हम ब्रह्म में या प्रभु राम में हमारी लीनता जो है वो टोटल होनी चाहिए, वो हो जाती है। तो ध्यान जो है, जैसे मैंने अभी कहा कि ध्यान और ये जो तीन चीजें हैं, जप, ध्यान और जो उसके बाद जो है समाधि, ये जो लीनता, जो टोटल लीनता है, इसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं। ये जो तीनों की तीनों हैं, ये भी हमारे लक्ष्य नहीं है, हमारा गोल ये नहीं है, ये हमारे तीनों की तीनों जो हैं वो साधन है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमने थोड़ी देर के लिए ध्यान लगा लिया तो हम बहुत खुश हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो अचीव करना था वो हमने अचीव कर लिया। केवल जी इसी को ब्रह्मलीनता बोलते हैं। हाँ जी। जबकि वो सारा दिन हम्म, आप उसमें हैं, ब्रह्मलीन है, उसी में रहे। कार्य सब चल रहे हैं पर आप ब्रह्मलीन है। या जिसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपको पीछे दी थी भृगु ऋषि की, तो वो जो थे वो ही वॉज मल्टीटास्कर, उसमें जो प्राइमरी जो उनका टास्क था वो ब्रह्मलीनता थी। तो अब ये जो है, जब हम लीनता की बात करते हैं उसमें हमें एक्सपीरियंस क्या होता है। मैंने ये कहा कि लीनता जो है, जप, ध्यान और समाधि या लीनता जो है, ये तीन हमारे गोल नहीं है, ये हमारे लक्ष्य नहीं है, ये हमारे साधन है। दीज आर द मीन्स। और हमारा जो लक्ष्य क्या है, वी हैव टू एक्सपीरियंस इनहेरेंट डिविनिटी इन आवरसेल्व्स। हमारे भीतर जो ब्रह्म है, प्रभु राम है, उनको हमने अनुभव करना है, ये हमारा लक्ष्य है। तो जब तक हम उनको बाहर भी देखना है। नहीं, हर जीव में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपके आपके कण कण में ब्रह्म का निवास है, आपको सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म जो है वो दिखाई देगा। और हम ऑब्वियसली हमारा जो विजन है, इट इज ब्रॉडन टू दैट एक्सटेंट कि हम एक में सबको और सब में एक को देखते हैं। तो ये जो हमारा श्रीमद् भगवत गीता का या और हमने भी इससे भी आगे बढ़ना है। ये 10वां अध्याय का गोल है हमारा भी, अभी तक तो गोल यही है, हम यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाए। तो जब हम बाह्य मुखी होते हैं तो हमें संसार के भीड़ भड़ाके में अपने अंतःकरण से जुड़ी हुई जो आंतरिक वाणी है वो कुछ भी सुनाई नहीं देती। तो ये दिव्य संगीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो राम नाम से निश्रित हो रहा है, वो बाह्यमुखी इंद्रियों का विषय नहीं है। तो बाह्य मुक्ता को त्याग कर हमें अंतर्मुख होना आवश्यक है। इसको मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, but it becomes very repetitive, which is not good. जब हम आंखें बंद करके सत्यता के साथ, मीन्स सिंसियरली अंतर्मुखी होते हैं, तभी हमें हमारे भीतर झंकृत धुनियां सुनाई देती हैं। भिन्न भिन्न जो दिव्य नाद हैं हमारे भीतर प्रकट होते हैं। और सुनते सुनते
साधक नाम की मूर्ति में ही लीन हो जाता है और उसके जो चित्त के सभी कार्य हैं वो जो है यानी कि चित्त की जितनी वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है या उनको विराम मिल जाता है। तो ये जो अवस्था है इसे हम कहते हैं ध्यान की चरम सीमा, एक्सट्रीम ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब इसे ये हम इसके राम कृपा भी कह सकते हैं। यस या यू कैन कॉल इट राम कृपा, व्हाई नॉट, या बिकॉज दिस इज उसी के पास तो हम पहुंच गए हैं। तो अगर हम उसके पास नहीं पहुंचे तो नेचुरली तो देन इट वोंट बी राम कृपा। तो अब जो है जो बात एनीवे आई एम लीविंग फ्यू थिंग्स आउट ऑफ इट कि इस रेपिटिशन के नाम योग के अंतर्गत हमने अमृतवाणी में क्या कुछ देखा, क्या कुछ पढ़ा। अब जो इसके जो इस 99वें पद के जो अंतिम 2 लाइनें हैं उसमें मन का मेल मिलाओ, ये जो हम बातें अभी कर रहे हैं मेल मिलाने की बात, लीनता की बात को इनसे संबंधित है। राम नाम राम सुर में राम सुर में ही समाओ, तो ये है। अब इसको हम थोड़ी और इसका इसकी इसकी चर्चा को, लीनता को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यह लीनता को अगर हम साधारण शब्दों में कहें या इन टेक्निकल टर्म्स कहें तो उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं, मैं शब्द ही भूल गया। anyway, इसको हम कहेंगे नो 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 वील कॉल इट अंदर की ध्वनि, समाधि, सॉरी समाधि, समाधि के शब्द भूल गया, बताइए, बुढ़ापा। तो जब व्यक्ति यानी कि साधक जो है वो वाचक के स्वर में निश्रित ध्वनि है उसमें लीन हो जाता है, तो इस लीनता की स्थिति का दूसरा नाम जो है वो समाधि है। तो पूर्ण रूप से लीनता, हमें हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, हम कौन है, हम राम नाम के साथ, हम ब्रह्म के साथ जुड़े बैठे हैं। सो इसको हम कहते हैं मन की पूर्ण एकाग्रता, और दूसरे रूप में इसको कहा जाता है सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ द माइंड। तो मन हमारा जो है वो 3 लेवल पर काम करता है, इसकी हम पहले 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं। सब कॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे और सुपर कॉन्शियस लेवल पे। सब कॉन्शियस लेवल पे हमारे भीतर जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं, they keep on working but we may or may not be aware of it. they keep on heart, अपना दिल धड़कता रहता है, हमने कभी उसके बारे में इतना नहीं सोचा। या हमारे जो सांस है हमारी चलती रहती है, आती जाती रहती है, these things happen automatically हमारे लोअर लेवल के ऊपर। तो कॉन्शियस लेवल के ऊपर हम जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारे कर्मेंद्रियां वो काम करती हैं। और तीसरा जो लेवल है वो लेवल भी इसको कहते हैं सुपर कॉन्शियस लेवल है, जिसमें सुपर कॉन्शियस लेवल में और सब कॉन्शियस लेवल में देखने में कोई इतना भेद नजर नहीं आता। सुपर कॉन्शियस लेवल भी उसमें जो है आपका जो ईगो है, कर्ता भाव है, वो कार्य नहीं करता। सब कॉन्शियस लेवल पे भी कर्ता भाव कार्य नहीं करता, बट केवल जी, ऑटोमेटिकली हैपेंस। हाँ जी, केवल जी, स्टिल द मन इज देयर, या मन इज अभी देयर, भी मन तो है ना वहां मन पे। तो है, या दैट्स राइट। क्योंकि जब ये क्योंकि उसके माध्यम से ही हम जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि उसमें हमें हमारा जो कर्ता भाव है वो नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि मन जो है वो कार्य कर रहा है, ये हो रहा इसमें है, हो रहा है। या तो ये जो है मन जो है, माइंड इज फिक्स्ड फॉर व्हाट, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड। ईश्वर ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए या राम के ज्ञान के लिए जो मन है वो जुड़ा हुआ है, रेडी है। या तो वन हु हैज अचीव्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस, जिसने इस दैवी चेतना को प्राप्त कर लिया है, अनुभव कर लिया है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इन फुल समाधि। तो योगा की प्रैक्टिस से कई प्रकार की जो है वो हम कार्य करते हैं, और उसमें
जिसमें हम मटेरियल एंट्रैपमेंट्स भी हैं, हमारे मन के विचार हैं, तो वो जो विचार हैं उन विचारों से, उन विषयों से हमें पृथकता की आवश्यकता है। तो ये जो पृथकता है, पहले तो उसको हमने जिन विचारों के साथ, जो संसारिक वस्तुएं हैं, संसारिक विचार हैं, हमने अपने आप को उनसे अलग करना है। तो वो जो पृथकता है, जब तक हम विषयों के साथ, विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा मन जो है वो कर्ता भाव के साथ जुड़ा रहता है। तो जो समाधि जो है, इट इज अ सुपर कॉन्शियस स्टेट, उसमें कर्ता भाव जो है वो नहीं रहता। तो उसमें जो एस्पायरेंट है, जो साधक है, इट गोज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ मैटर। जो विषयों का जो क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं वो देश काल के भीतर है, और जो समाधि की अवस्था है उसमें वो देश काल से बाहर या देश काल से ऊपर निकल जाता है। तो और हम जो है अपनी जो, जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, उससे भी बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जो ब्रह्म जो है, प्रभु राम है, he is equally present in one and all but not equally manifest। सब में उनकी जो व्यापकता है एक सी है, लेकिन सब में व्यक्त जो है एक प्रकार से नहीं है, मैनिफेस्ट है एक प्रकार से नहीं, सब में उतना जो है वो प्रकट नहीं होता। एक सम विद्यमान है पर सब में एक सम व्यक्त नहीं। सभी आध्यात्मिक जो साधनाएं, ध्यान को भी बीच में इंक्लूड कर लीजिए, उनका एक ही लक्ष्य है, परमात्मा स्वरूप को जो हमारे भीतर निहित है उसे व्यक्त करना, या उसे प्रकट करना, या उसे अनुभव करना। और ये जो परमात्म तत्व है, याद रखने की बात यह है जो स्वामी जी ने कहा है, तो हमें लीनता की आवश्यकता है, मन के मेल मिलाने की आवश्यकता है, सुर के साथ अपने आप को समाने की आवश्यकता, उसी सुर में समाने की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब हम इस अवस्था में होंगे, जब में उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में ही समाओ। जब हम राम नाम के सुर में समा गए तभी ये संभव है, तभी ये, जब हम उस लीनता को प्राप्त हो गए, उसी समय हमें परमात्म तत्व का जो है अनुभव होगा, जो जैसे हम कहते हैं समाधि की अवस्था में पूर्ण रूप से तभी वो हमारे भीतर व्यक्त होगा। तो ये लीनता के बिना संभव नहीं। और इस अवस्था को जो प्राप्त साधक है उसे हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। समाधि की अवस्था में मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, या प्रभु राम में लीन हो जाता है, जैसे मैंने कहा पहले, नमक जैसे पानी में घुल जाता है। तो ये जो व्यक्ति है जो ब्रह्म की चेतना में स्थित रहता है, उसे ब्रह्मविद कहते हैं, जो ब्रह्म का जानता है। तो वो जो है, जब हम ब्रह्मविद होते हैं, उस समय हमें विश्व की चेतना से हम वंचित हो जाते हैं, संसार का हमें आभास नहीं रहता। तो हमारे आज के युग में बहुत से ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री रमन महर्षि, श्री त्रैलंग स्वामी और श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, और अवतारी पुरुष जितने भी हुए हैं। एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जब हम ब्रह्म में एक बार लीन हो गए तो क्या हम उस समाधि से बाहर निकलकर फिर हम विश्व में आ सकते हैं, उसमें विचर सकते हैं या नहीं? ध्यान या बहुत से ध्यान भटक जाए तो नहीं, जब आप, जैसा है कि आपने, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने छत से पानी में छलांग लगा दी तो आप छत तक नहीं पहुंच सकते फिर, क्योंकि आप तो छलांग लगा चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने इस ब्रह्म में लीन होने के उपरांत भी संसार की चेतना में लौट आते हैं, और उसमें रामकृष्ण परमहंस हैं, रमन महर्षि हैं, जैसे मैंने कहा, उनके नाम लिए हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें वापस आने का जो मार्ग है
उस चक्रव्यूह से निकलने का जो मार्ग है उन्हें मालूम नहीं होता कि उसको वो किस तरह से लाएं, तो दे आर टोटली लॉस्ट इन ब्रह्म ज्ञान फॉर गुड। तो ये जो समाधि की जिसकी हम बात कर रहे हैं, लीनता की जो बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली didn't want to confuse anybody, didn't want to really touch upon it। राजयोग में समाधि को दो भागों में बांटा गया है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो दे डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस वर्ड्स हैं। जो संप्रज्ञात समाधि जो है उसको हम एक साधारण शब्दों में कहें, प्रकृति को वश में करने की शक्तियां उसमें आती हैं। व्यक्ति में प्रकृति को वश में करने की जो शक्तियां हैं वो उसको प्राप्त होती हैं, जिसे हम कहते हैं सिद्धियां रिद्धियां। इसके 6 भाग जो हैं वो किए गए हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, सानंद और अस्मिता। तो लेकिन इसके विपरीत जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें क्या है कि मानसिक क्रियाओं को विराम देने का सतत अभ्यास। तो वी आर putting exercise into stopping the activities of the mind। मन की ये it is called also the super conscious state of the mind। इसमें जब मन अति चेतन अवस्था में होता है तो मन बाकी क्रियाओं को छोड़ देता है, एक आधी क्रिया के साथ जिसके साथ भी हम उसको जोड़ेंगे उसके साथ जुड़ सकता है। तो जो हमारा मन है उसका हमारे जो सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक विषय हैं, सांसारिक सुख हैं, उनके साथ मन का संबंध जो है वो नहीं रहता, उनके साथ मन के विचारों का संबंध भी नहीं रहता। तो mind no longer has any connection with mundane pleasures of the world। So one should think of no pleasures aside from those of the self or the super self। आत्मा आनंद या परम आनंद के अतिरिक्त जो हमें जो साधक है किसी और बात के विषय में नहीं सोचता। तो ये जो समाधि की अवस्था है इसे है, जैसे मैंने कहा, जप और ध्यान के माध्यम से वो हम प्राप्त किया जाता है। और इसी बात को अगर हम अमृतवाणी में फिर से जाएं, अगर आप 33वां पद निकालिए, उसमें लिखते हैं राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। तो राम जाप जो है मन को ब्रह्म पर केंद्रित करने का सर्व सुगम साधन है। तो यही बात हम यहाँ फिर से अपने साथ लेके आए हैं, यही बात हम फिर से जो है वो कहने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये थी थोड़ी सी चर्चा अपने श्री अधिष्ठान की, और उसके बाद 99वें पद की थोड़ी सी चर्चा लीनता की, जिसमें के अंदर हमने समाधि की बात की है, ध्यान की बात की है, और उसके बाद जप की बात की है कि जप जो है वो ध्यान में और ध्यान समाधि में परिवर्तित होता है। और जब भी जप ध्यान और समाधि में परिवर्तित होता है तो हमारा जो मन जो है वो जप करना छोड़ देता है, और उसके बाद अगला स्टेप है उस लेवल पे मन जो है वो चला जाता है। तो ये थी इसकी 99 में पद की चर्चा। 89th, अब 9th, हाँ जी, 90वां पद भी कर लें एक, आई थिंक वी कैन डू दैट। हाँ जी। जपू में राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम हरे राम, सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाँव में राम राम श्री राम। थैंक यू। जपू में राम राम प्रभु राम, ध्यान में राम राम हरे राम। कि इससे पहले आई वांट टू पॉइंट आउट समथिंग टू एवरीबॉडी, क्योंकि आज आप सभी भाई बहन यहाँ पे हैं। जब हम अमृतवाणी का पाठ करते हैं तो मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, उसमें हमारे बहुत से भाई बहन एक तो वो चैतन्य होकर नहीं बैठते, कैसे कि वो हमारे जो
संस्कृत के और हिंदी के जो शब्द हैं उनको बहुत ही ढीला ढाला उच्चारण करते हैं। पिछली बार बहुत से ऐसे स्थानों पर नोट किया मैंने कि उसके लिए हम प्रयत्न नहीं कर रहे, क्योंकि ये चीज़ मैंने मंदिर में कई बार पहले भी इसके बारे में कहा कि हमें स्वामी जी इसके ऊपर जोर देते थे कि पंजाबी लोगों का जो उच्चारण है हिंदी शब्दों के विषय में बहुत ही तंग है। तो यही बात मेरे देखने में बहुत बार आई है, लेकिन फिर भी जैसे अगर स्त्री का शब्द आया तो हमें उसको हम स्त्री प्रोनाउंस करते हैं, श्री का शब्द आया है तो उसको हम श्री या श्री प्रोनाउंस करते हैं, जिनके वो अर्थों के अंदर भी भेदभाव आ जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत से शब्द हैं जो अगर मैं इस समय अगर मेरे पास नोट किया हुआ समय वो नहीं, मेरे पास वो नोट की हुई अपनी बुक नहीं है और ना ही हमारे पास इतना समय कि उसकी कुछ कोशिश करें, पर मेरा कहने का सिर्फ इतना ही भाव है कि आप कृपया इन बातों की ओर थोड़ा ध्यान दें। जब भी आप प्रोनाउंस किसी चीज़ को किसी शब्द को प्रोनाउंस करें तो उसके जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण जो है उसको शुद्ध रखिए। जितना भी कोशिश करें, करते रहेंगे तो यू विल फील दैट यू विल एंजॉय अमृतवाणी रिसाइटिंग मोर। तो एक्सक्यूज मी, जपू में राम राम प्रभु राम, ध्याऊ में राम राम हरे राम, सिमरू में राम, फिर उसके बाद गाँव में राम। जो चार इसमें चार क्रियाएं जो ली गई हैं, ये जो चारों क्रियाएं हैं वो हमारे वाचक के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सच्चित आनंद परमात्मा को, ब्रह्म को, श्री राम को अधिष्ठान में निहार कर जो एक साधक है, उसके प्रभुत्व को, वैभव को, उसकी दिव्यता को देखते हुए क्या कहता है। तो ये जो भावमयी वचन है उस साधक के हो सकते हैं जिसने अमृतवाणी की शिक्षाओं को पूर्ण रूपेण समझ लिया है और अपने भीतर बिठा लिया है। तो मैं सदा प्रभु का नाम राम राम जपूं और उसके बाद अपने स्वामी, हरे राम मीन्स, हरे मीन्स स्वामी, और अपने स्वामी का नाम राम राम उस पर ही ध्यान टिकाऊं। और दूसरी बात है, राम नाम की ध्वनि में ही प्रभु राम का सिमरन करूं। राम नाम शब्द द्वारा श्री राम के गुणों का गान करूं। तो ये तो एक भाव है। दूसरी ओर जो भाव ये भी लिया जाता है, विच इज ऑल्सो फेयरली प्रोडोमिनेंट, एक तरफ तो है कि मैं करूं और दूसरी ओर भाव लिया जाता है मैं करता हूं। मैं राम राम स्वर में अपने प्रभु का भजन करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसने अमृतवाणी की शिक्षाओं को कंठस्थ ही नहीं किया, अपने व्यवहारिक जीवन में उतार लिया है, उसको अमृतवाणी के गायन में, अमृतवाणी के उसके उच्चारण में, उसके पाठ में उसको बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि उसने उन शिक्षाओं को अपने भीतर जो है वो भर लिया है। मैं राम राम स्वर में अपने प्रभु राम का भजन करता हूँ। मैं राम नाम में अपने स्वामी या अपने प्रभु का ध्यान करता हूँ। मैं राम नाम की ध्वनि में प्रभु राम को स्मरण करता हूँ या प्रभु राम का स्मरण करता हूँ। मैं राम राम द्वारा प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूँ। तो यहाँ जो कहने का भाव ये कहा गया है कि वाचक जो है वो वाच्यमय है। वाचक, यहाँ पे वाचक क्या है हमारे लिए? वाचक की कौन सी चार स्थितियां हैं वाचक की? जप, ध्यान, सिमरन और गान, ये वाचक हैं। इनके माध्यम से हम प्रभु को बुलाते हैं। तो इसका भाव ये जो चारों के चारों हैं ये वाच्यमय हैं। वाच्यमय होने का भाव क्या है? इनमें प्रभु का निवास है, ये प्रभु से ओतप्रोत हैं। हाँ जी, आई एम सॉरी, सेइंग समथिंग। नहीं केवल जी प्लीज। हाँ जी,
तो केवल जी, हाँ जी, is it not sequential? To me it looks like you start with jap, yeah, then you have put your dhyan, yeah, then you do simran, कि उसको याद करना. yeah. It looks like sequential to me. जपना, ध्यान करना, सिमरन करना और गाना. It's देखिए, in a sequence. नहीं पर जब आप जाप करोगे तो याद तो करोगे. देखिए, जाप की विधि जो है, जो सबसे पहले, इसको हम हर बार इसके ऊपर जोर देते हैं. हम अमृतवाणी का पाठ जब शुरू करते हैं तो दूसरे पद में प्रभु राम के गुणों का वर्णन है. तो हम पहले उन गुणों को अपने ध्यान में बिठा लेते हैं, अपने मन के अंदर उनको जमा लेते हैं. उसके बाद फिर हम ये इसका जो पाठ है या जप है वो शुरू करते हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड जप के बाद ध्यान, तो ये तो ठीक है. लेकिन सिमरन के बाद गाना जो है, वो बात जो है, हो सकता है उसके अंदर भी कोई जो आप कह रहे हैं वो बात हो, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट थिंक के ये जो दे आर गोइंग इन एनी सीक्वेंशियल ऑर्डर. हाँ, नीचे से ऊपर को भी नहीं जा सकते हम, क्योंकि ध्यान के बाद हम जप नहीं करते जब, लेकिन जप ऑटोमेटिकली ध्यान में चला जाता है. तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ध्यान के बाद सिमरन करना, उसका क्या लॉजिक है? और सिमरन करने के बाद उसका क्या लॉजिक है? जो चीज मैं समझ पाया हूँ कि ये जो 4 के 4 जो क्रियाएं हैं, ये वाचक हैं, और इन चारों क्रियाओं के साथ, इन चारों क्रियाओं में जो वाच्य है वो ओतप्रोत है. तो जो अमृतवाणी का पाठक है वो इस बात को अनुभव करने लगा है. तो जैसे कि मंगल मूर्ति जो प्रभु राम की मूर्ति है, अधिष्ठान में वो प्रतिष्ठित है, वही हमारे भीतर जब हम अंतर्दर्शन करते हैं या अंतर्मुखी अवस्था में होते हैं, वो हम उसके, तो हम अपने लक्ष्य को अपने बहुत ही निकट जो है वो अनुभव करते हैं. तो ये 4 के 4 जो है वो वाचक, और उसके बाद वाच्य जो है, उन चारों के माध्यम से हम सोचते हैं कि जो हमारा लक्ष्य जो है, हमारा जो वाच्य है, वो हमारे बहुत ही निकट है. तो इससे पहले जब जो उससे पिछले पद में या 2 पद पहले 88वें पद में कहा था कि स्वामी जी ने साधक को जो उसका घट मंदिर है, नाम की मूर्ति में विषय में, तो ये जो है अमृतवाणी के अंतिम चरण में हमने बात की है, और इस लक्ष्य की चर्चा अब हमने की है. उसका महत्व दर्शाया है स्वामी जी ने कि पहले हमने सब कुछ कर लिया, हमने समझ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस इज हाउ what you have to achieve, this is how you have to do it. So if we has gone the other way around, अगर हम पहले लक्ष्य की चर्चा करते, इस ढंग की चर्चा करते कि घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख करे, इससे पहले अगर ये बात हम पहले कह देते, that would have been like putting the cart before the horse. तो दूसरी बात यहाँ पे एक और जो समझने वाली ये है कि स्वामी जी ने इसकी चर्चा यहाँ पे क्यों की है. वो शायद चाहते हैं कि जो हमारे भीतर मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, या मूर्ति प्रतिष्ठित हमारे भीतर है जन्म जन्मांतर से, कि हम दैनिक कार्य के निकलने के लिए, अपने अब दिनचर्या के निकलने के दिनचर्या पर निकलने के लिए, उससे पूर्व नाम की मूर्ति जो हृदय में है उसको हम अपने साथ ले जाएं. घर से निकलें, प्रभु का चिंतन करता रहे, चलता रहे, और वो मूर्ति हमारे घट मंदिर में जो है वो प्रतिष्ठित रहे. और उसका भाव कि जो कुछ भी हम दिनचर्या में जो भी हम कार्य करें, उन कार्यों को हम सत्यता के साथ, विद ऑल सिंसेरिटी, विद ड्यू सिंसेरिटी, और उसके बाद सत्य पर आधारित, क्योंकि हमारे भीतर परम सत्य अगर हमने वो विद्यमान है 24 घंटे 7 दिन और हर घड़ी,
तो हमारे जितने भी कार्यकलाप होंगे उनके अंदर भी सत्यता जो है वो प्रतिष्ठित होगी। तो अमृतवाणी की उत्पत्ति, जब यहाँ पे ये चीज और भी नोट करने वाली है कि ये जो अमृतवाणी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ऋषि व सत्यानंद जी के हृदय से। उनमें जो हृदय में प्रतिष्ठित राम नाम की मूर्ति थी, उसी से ही भक्त कल्याण के लिए इस मूर्ति का, इस सॉरी अमृतवाणी का जो है उत्पन्न होना संभव हुआ। या सृजन हुआ कह लीजिए, अब उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो इसके बारे में हम ये बात पहले भी ऐसे भी कह सकते हैं कि राम नाम जो थे इसी संगीतमय रूप में प्रकट हो गए। या व्हाई नॉट। या तो हम जब वी हैव ऑलरेडी सेड दैट वाचक वाच्य में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आप जिसको भी इंटरचेंजेबली यूज करना चाहें, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट इज बेटर वी यूज इंटरचेंजेबली। हम डिस्टिंक्शन ना रखें। जब भी हम राम नाम का जाप करें तो हम एकदम समझें कि प्रभु राम हमारे सामने है, ये प्रभु राम है। तो उससे आपका जो ध्यान है वो और भी बढ़ता है, तो गहनता जो है और भी बढ़ती है। तो स्वामी जी ने इसी बात में उन्होंने भक्ति प्रकाश में कहा, जो इसकी हम चर्चा, इसका हम कोट पहले भी कर चुके हैं। मेरा मन मंदिर बना शुभ सुंदर अभिराम, जब से स्थापित हो गई उसमें मूर्ति राम। तो इसमें मूर्ति राम या नाम? राम। या ओके, थैंक यू। तो ये थी आपका 90वां पद। आई थिंक बाकी के जो पद बचते हैं 91, 92 और 93 का जो पद है, अब इसकी अगले कार्यक्रम की इसकी रूपरेखा जो होगी वो ऐसे होगी कि हम 93वां जो पद है उसकी चर्चा करने के बाद देन वी विल स्पेंड सम टाइम ऑन द कंक्लूजन ऑफ अमृतवाणी। उसमें जो है आपका निष्काम प्रार्थना भी है, और जो बाकी के 2-4 चीजें बची हुई हैं तो उनकी चर्चा हम करेंगे। तो तब ये अमृतवाणी का जो कार्यक्रम है और समाप्त होगा। तब तक के लिए आप ये भी याद करें मेरा मतलब कि इसके बाद अमृतवाणी की समाप्ति के बाद तो हमें should we return to Bhakti Prakash or should we do something else? So keep it in mind so that we can everybody is on the same page. Thank you.